दुनिया के अंदर कई तरह के कातिल होते हैं, लेकिन एक कातिल ऐसा भी होता है जो कि महिलाओं के सर काट कर अपने साथ ले जाता था। एंडिंग एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग वॉचर 2022 की मूवी है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल जो हाल ही में रोमानिया शिफ्ट हुआ है। महिला जो होती है वो यूएस की होती है पहले से, और लड़का जो होता है रोमानिया का रहने वाला ही होता है। लेकिन उस महिला को रोमानिया की भाषा नहीं आती, वो केवल इंग्लिश जानती है, लेकिन फिर भी अपने पति के साथ वहाँ पर आ जाती है रहने के लिए। दरअसल उसके पति को रोमानिया में काम मिला होता है, इसलिए वो दोनों रोमानिया शिफ्ट हो जाते हैं। वह महिला जिसका नाम जूलिया होता है और उसके पति का नाम फ्रांसिस होता है। जूलिया अब वहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए लगातार सेशन लेती है और भाषा को सीखने की कोशिश करती है। पूरे शहर के अंदर डर का माहौल होता है कि एक आदमी जो कि जवान महिलाओं के सर को काट कर ले जाता है। इतना ज्यादा भय का माहौल होने के बावजूद वो दोनों कपल वहीं पर रहते हैं। जूलिया को इससे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस उसे समझा लेता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि न्यूज के अंदर बताते हैं कि वो कातिल पकड़ा जाता है और फिर से वो दोनों खुश हो जाते हैं कि अब कातिल पकड़ा गया, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जूलिया का पति दिन भर काम करते बाहर रहता है और जूलिया घर पर अकेली रहती है, जो कि अपने पड़ोस वाले फ्रेंड से मिलती रहती है, जो भी एक महिला है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जूलिया को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। ये बात वो अपने पति को बताती है, लेकिन फ्रांसिस उसके बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि तुम्हारा ये वहम होगा, क्या पता उसको भी वहीं स्टोर में जाना हो, उसको भी वहीं पर थिएटर जाना हो, तुम्हारा ये केवल वहम है बस। लेकिन फिर भी वो अपने पति को बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो इसलिए उसके साथ वो उस स्टोर में जाता है देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज में वो कौन आदमी है जो इसका पीछा कर रहा था। लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि सच में कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन उसका पति फ्रांसिस समझाता है कि हम इतनी सी बात पर तो किसी पर केस नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा था बस, और बात को यहीं पर दबा देता था। जूलिया यही बात अपने पड़ोस में रहने वाली उस महिला को बताती है, जो कि उसकी अब दोस्त बन गई है। उसकी महिला मित्र कहती है कि अगर मेरे सामने तो अगर कोई आ गया तो उसके ये रही मेरे पास बंदूक, उसको गोली मार दूंगी, वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। और इन बातों से जूलिया को काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है और वो बंदूक उसी के सामने उसके डेस्क के अंदर रख देती है। एक दिन जूलिया जब खिड़की के पास खड़ी होती है तो देखती है कि एक सामने वाले बिल्डिंग के अंदर खिड़की के अंदर जो बंदा खड़ा होता है वो जूलिया को घूर रहा होता है कई महीनों से। ये बात जब वो वापस अपने पति को बताती है, पति इग्नोर कर देता है कि क्या पता वो तुम्हें घूर रहा है या किसी और को। तो जूलिया कहती है कि मैंने जब हाथ उठाया तो उसने भी मुझे हाथ उठा के हेलो कहा। लेकिन जूलिया के बहुत ज्यादा कहने पर पति मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, इस बार हम पुलिस से बात करेंगे। पुलिस से बात करने पर पता चलता है कि उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है, साथ में उसका एक बेटा रहता है जो कि उसकी देखभाल करता है। और इस तरह उसका पति कहता है कि तुम्हें अपना शक को दूर करना चाहिए, वो लोग अच्छे लोग हैं, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और इस तरह मामला रफा दफा कर देते हैं। उस दिन के बाद से जूलिया और ज्यादा अपसेट रहने लगी, क्योंकि हर जगह वही बंदा उसे दिखाई देने लगा था और उसका पीछा कर रहा होता है। उसका पति उसका एक नहीं सुनता है, वो केवल उसका भ्रम मानता है। लेकिन एक दिन जूलिया जब अपने पड़ोस में रहने वाली महिला मित्र के बॉयफ्रेंड को वहाँ पर देखती है तो कहती है कि तुम मेरी मदद करोगे, और वो बॉयफ्रेंड उसका मान जाता है। तो वो उसे उस अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ पर वो आदमी रहता है और उसको वहाँ पर जाकर धमकाते हैं। वो आदमी जब दरवाजा नहीं खोलता तो वो बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गाली गलौज में और उसे अपशब्द में बातें करता है और उसे समझाता है कि आज बाद जूलिया का पीछा मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वह आदमी जो कि उस अपार्टमेंट में रहने वाला था, वो उसे पुलिस को बोल देता है कि इसने मुझे धमकाया और मेरे पिता को भी धमकाया है और मैं केस करना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस वाला पहले उनको वहाँ पर लेके आता है जूलिया के अपार्टमेंट के पास और कहता है कि तुम अगर इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती तो बढ़ा सकती हो, वरना यहाँ पे रफा दफा भी हो सकता है, तुम इसे सॉरी बोल दो। और वो उससे हाथ मिलाकर उसे सॉरी बोल देती है, क्योंकि जूलिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। अपने पति के साथ एक पार्टी में गई हुई होती है तो वहाँ पर वो काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रही होती है। तो अपने पति के साथ बहस होने के बाद वो वहां से निकल जाती है घर के लिए, क्योंकि उसका पति उससे परेशान हो गया था। लगातार वो कहती रहती थी कोई घूर रहा है, कोई घूर रहा है। वो उसे पागल समझने लग गया था। जैसे वो ट्रेन में चढ़ती है तो सामने वही आदमी बैठा होता है जो उसको लगातार देख रहा होता है, जिसे वॉचर कहते हैं। और उसके पास एक थैली होती है जिसके अंदर एक कटा हुआ सर होता है। जूलिया समझ आती है वो उसी के महिला मित्र के बॉयफ्रेंड का सर होता है। ये सब देखकर जूलिया और काफी ज्यादा घबरा जाती है। जूलिया समझ आती है कि उसका नंबर आ गया, लगता है आज आखिरी दिन है उसका भी। वो सीधा भागकर घर की तरफ जाती है और अपना सूटकेस पैक करती है तुरंत वहां से निकलने के लिए। लेकिन वो जाने से पहले अपने दोस्त को बाय बोलना चाहती थी, इसलिए वो अपने दोस्त के अपार्टमेंट में जाती है बाय बोलने के लिए। तो आगे देखती है कि उसकी दोस्त मरी हुई होती है और उसका सर कटा हुआ होता है। तो वो समझ आती है कि कातिल अभी भी जिंदा है, वो पकड़ा नहीं गया पुलिस के हाथों सर काटने वाला। और वो आदमी उसी पर हमला कर देता है और उसका मुंह थैली से ढक देता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है कि चिल्लाना मत। जैसे ही जूलिया चिल्लाने की कोशिश करता है तो वो कातिल उसके गले की नस को काट देता है, जिससे जूलिया चिल्ला नहीं पाती। अब जूलिया रेंगते रेंगते उस डेस्क के पास जाने की कोशिश करती है जहाँ पर गन रखी होती है, लेकिन खून लगातार गले से बह रहा होता है और वह बेहोश हो जाती है। कातिल उसे मरा हुआ समझकर वापस अपने हाथ धो के कपड़े सबूत मिटा के वहां से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तभी उसका सामने पति अपने दरवाजे पर खड़ा होता है जूलिया का, और जूलिया उठती है और डेस्क के गन निकालती है और सीधे उस कातिल पर फायर कर देती है और कातिल वहीं पर मारा जाता है। ये सब फ्रांसिस के सामने होता है सब कुछ। और इस तरह फ्रांसिस जूलिया को खून में लथपथ देखकर काफी ज्यादा गिल्टी फील करता है और वो समझ आता है कि जूलिया हर वक्त सही कह रही होती है, लेकिन उसने
एक भी न सुनी, ये उसे गिल्टी प्लेजर आ जाता है। इस तरह जूलिया की बहादुरी की वजह से एक दरिंदा कातिल मारा जाता है और सोसाइटी सेफ हो जाती है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।